नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। और राजस्थान सीईटी सेकंड परीक्षा एग्ज़ाम जो 7 जनवरी को हुआ है, इसकी सेकंड परीक्षा आंसर की हम सोल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के 1 नंबर क्वेश्चन से हम बात करते हैं कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वांग्या माता। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर होगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, राजस्थान की निम्न में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गौरी माहेश्वरी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है। तो बेंगटी गांव फलोदी में हड़बूजी का मंदिर है दोस्तों। और निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है केसर बाग उदयपुर होगा, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी कब हुआ। तो 18 दिसंबर 2019 से यह प्रभावी हुआ। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा विराट से। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है। तो इसका संबंध होगा ब्लू पोट्री से। गुरुद्वारा बुड्ढा जोट राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये होगा गंगानगर में। और निम्न में से कौन से बाल का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर ही विकसित होते हैं। तो ये इनको बोलते हैं शीफ। शीफ प्रकृति के जो बाल का स्तूप होते हैं ये पवनों की दिशा के समांतर ही बनते हैं। और निम्न में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर का। राइट आंसर होगा उदयपुर इसका। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए राजस्थान में कौन से जिले हैं वो। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, गंगानगर इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान में हाईकोर्ट में न्यायाधीश की संख्या। तो ये होगी संख्या 50। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा जोरावर सिंह बारहट, बरेली जेल से। भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 में। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष है वो, इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर बात करते हैं। आधार वर्ष के बारे में सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा CSO ने 2005-6 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अनफसम राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया था 2007-8 में। सीताराम लालच का संबंध है वो किससे है। तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश इन्होंने तैयार किया था। और निम्न में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में वो पारित हुआ था। तो BM मालावारी इसका राइट आंसर होगा। और बंदी रियासत के अंतिम अधिकारी के शासक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा महाराव बहादुर सिंह। और इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर रूप में दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 17 जिलों को। और अल्फिसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है, कौन से जिले हैं वो। तो अल्फिसोल्स मृदा जयपुर, दौसा, अलवर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा विकल्प सही है इनके बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 कथन सही है। यानी राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यकाल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। और GC कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मैंगो शॉवर्स तमिलनाडु, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, बारदोली छीड़ा केरल और नॉर्वेस्ट पश्चिमी बंगाल। तो बारदोली का संबंध है वो केरल से नहीं है। और राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार वो घटता हुआ क्रम में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिलों में अनुसूचित जनजाति का
कि जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर और नागौर में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत में सबसे कम है। निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 6 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपातकाल के बारे में ऑप्शन डी है वो सही होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। निम्न में से कौन सा कर भारतीय संविधान की सूची के अंतर्गत आता है? स्टाम्प शुल्क, लग्जरी, कस्टम, मनोरंजन। तो इसका राइट आंसर होगा लग्जरी और मनोरंजन दोनों, 3 और 4। निम्न में से पीली क्रांति का संबंध वो किससे नहीं है? तो चने का संबंध पीली क्रांति से नहीं है, बाकी तीनों तिलहन से संबंधित हैं। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष तो प्रद्युम्न सिंह इसका राइट आंसर होगा। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवात है जिसका नाम अश्नी चक्रवात था। प्लेनेट डी यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया? आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राजीव गांधी सेवा केंद्र। निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? चाय गुजरात वाला सही नहीं है क्योंकि चाय वो असम में होती है। आपको पता है सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की? तो स्वाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में। रामप्रकाश थिएटर के नाम से जाना गया। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को हड़पने के नीति के आधार पर मिला लिया गया। एमपी के जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ निम्न में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मैंगनीज। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा बनास का। 41 नंबर क्वेश्चन है, 51वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी। तो इसका राइट आंसर होगा 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए। आय की असमानता को मापा जा सकता है किससे? यानी इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4 लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और सापेक्ष गरीबी। इसका राइट आंसर होगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। इस हिसाब से अपने मिला लीजिएगा। और सुंदरी और मैंग्रोव वन या वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वृक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ज्वारीय वनों में। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव यानी GFTC का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? आहुआ में, आहुआ पाली में है। वर्ष 2022-23 के लिए निम्न में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो ये था भारत। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी किसकी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा हुई थी। कवि एवं चित्रकार नागदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो राजा सावंत सिंह। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लोह इस्पात उद्योग केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा बोकारो, बोकारो झारखंड। निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कुंभारा हमारे जैसलमेर बाड़मेर के संबंध नहीं है, इसका चूरू से, चूरू हनुमानगढ़ से शायद। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो लोक कथा देवनारायण जी की फड़ गायन में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा खड़ताल, जंत्र का प्रयोग किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या के 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 21.31%। जयदयाल सोनी और चैतराम संबंधित हैं किससे? तो इसका संबंध है तुराकलंगी ख्याल से। निम्न में से कौन सा युद्ध है वो युद्ध और उसका वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा गिरीशुमेल का युद्ध 1562। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है जयपुर में। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक जिला है? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर।
राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानित है, यानी कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 28.85%। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है, बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया, जिसका राइट आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन। बेलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं बराड़ी। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे, संत लालदास जी। सुमेलित करना है नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, सी। यहाँ पर 3 होगा, यानी 1 2 3 4 आपस में सुमेलित हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल धारणा थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल धारणा क्या थी दोस्तों, तेज और अधिक समावेशी विकास। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सुमेलित नहीं है, तो मानसी वाकल डूंगरपुर का संबंध इससे नहीं है। मानसी वाकल डूंगरपुर इसका राइट रॉन्ग आंसर इसमें राइट होगा, यानी सुमेलित नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा रावत बाग सिंह का। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो थे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के। और फतुहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वरदास नागर। निम्न में से गलत युग्म राज्य का नाम विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर गलत युग्म कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय 50। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो इसकी राशि कर दी 5 करोड़ रुपए। राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा 50,000 रुपये। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 1957 में। और आगे इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ हस्तशिल्प उत्पाद लिखा हुआ है और एक दूसरा उसका स्थान है संबंधित है, तो लिखा हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर डी होगा। 1 का 3, 2 का 4 नमदे टोंक के प्रसिद्ध है, बादले जोधपुर के, पावरजाई जयपुर की, खेसले लेटा जालौर के। अडली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है, तो इसके लेखक दशरथ शर्मा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर और नागौर झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है, तो वो है BSHW में। 77 नंबर क्वेश्चन है, कैलाश श्रृंखला का हिस्सा है, यानी कैलाश श्रृंखला किसका हिस्सा है, तो ये है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। खेड़ा किसान आंदोलन किस नेताओं के नेतृत्व में हुआ, तो ये हुआ था गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर ए होगा। निम्न में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने का संभावित परिणाम है, तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 2 दशक में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले ली है। इसका राइट आंसर बी होगा। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास जी ने किस सभा की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर होगा सर्व हितकारिणी सभा। काला गुमान और तीखी क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं, तो ये है पन्ना उत्पादन क्षेत्र, काला गुमान और तीखी। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा रामगढ़ 12 में। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है कब, मध्य अक्टूबर में। DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की, तो ये शुरू की थी कोच्चि में। इजलास खास का गठन किसने किया था, महाराणा सज्जन सिंह ने। और मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य
यानी सामान्य से 60% ज़्यादा यानी असामान्य वर्षा हुई है, यानी ज़्यादा वर्षा हुई है। तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, यानी सामान्य से ज़्यादा वर्षा हुई है। निम्न में से कौन सा स्थान और झील राज्य आपस में सम्मिलित नहीं है? तो भीमताल उत्तराखंड, चिल्का उड़ीसा में, लोनार महाराष्ट्र में, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है, भी कर्नाटक में नहीं है। गद्र गद्र जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका गद्र का पहला अंक है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? तो शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता का क्रमशः कितना प्रतिशत है? तो ये दोनों की, केंद्र और राज्य की है 50-50 की हिस्सेदारी। और दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? दोहद येलो तो ये है चने की। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अलवर और जयपुर सर्वाधिक है सरसों उत्पादक जिले हैं। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, जो कि गोवा में लागू है। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान मंत्री पद पर रह सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीने। बहुत पुराना और रटा रटा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत का प्रधान देशांतर निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरता? तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माने जाते? व्यवसायीकरण, भूमंडलीकरण, पुनर्खोज तो है, लेकिन संरक्षण इसका तीसरा चरण ई कॉमर्स का नहीं है। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को आमजन संस्था आदि को गोद देना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? 2002 में। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों के द्वारा जो नाट्य किया जाता है उसे टोंटिया या नृत्य कहते हैं। ये कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है, तो इसका राइट आंसर होगा आप सेल B5 में होंगे। सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल। एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है कौन? तो रूट डायरेक्टरी। MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को खालिस्तान में और प्रिंटर की गति को किस में मापते हैं? तो प्रिंटर की गुणवत्ता मापते हैं हम किस में? डॉट्स प्रति इंच DPI में। और प्रिंट की गति होती है पेज प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने पेज वो निकालता है। युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान, तो इसका लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान है जीवाणु, इसका राइट आंसर होगा इकोलॉई। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए व दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है, इसका होगा C ऑप्शन है, मिला लेना। किस प्रकार होगा? और 100 डिग्री सेल्सियस और प्राकृतिक दबाव में दिया गया 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए, लंबा क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका राइट आंसर आप बता देता हूँ सीधा, 208.7 जूल। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए NaCO3 और 10H2O का प्रयोग किया जाता है। ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर A होगा, ओजोन का निम्न स्तर है या शोभ मंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। और इम्यूनोस्प्रेसेंट खालिस्तान प्रतिरोधी अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर होगा साइक्लोस्पोरिन। निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा NH4SO4, NH4 114 नंबर क्वेश्चन है, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल
पाया जाता है बिच्छू के डंक में, तो इसका राइट आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। और थाइलिन ग्लाइकॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिहिम या एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग। और कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के बाद आएगी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। और दिए गए चित्र का पानी में प्रतिबिंब हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस प्रशंसक और विद्यार्थियों के बीच से संबंध को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। 5 विद्यार्थी ABCD और ई एक पंक्ति में बैठे हैं, डी ई के दाईं और बी ई के बाईं ओर है, लेकिन ए के दाईं ओर है, डी और सी बाईं ओर है। सबसे बाईं ओर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। और खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा, यानी एक सीरीज पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा 13, डी ऑप्शन। अनीता भावेश की पत्नी व चंचल अनीता की बहन है। दिनेश चंचल का पिता है, जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है। रमेश का भावेश से संबंध हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा शाला, नहीं उसका साला होगा। और अगला क्वेश्चन है कि ये कथन दिया गया है और इसका निष्कर्ष हमसे पूछा है। सीधा सा इस पर बात कर लेते हैं, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा कि दोनों ही निष्कर्ष इसका अनुसरण करते हैं। और आगे 123 नंबर का सीधा हम निशान लगवा देते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी 38। और अगला क्वेश्चन है 124 है, इसका राइट आंसर होने वाला है 1750 रुपये। और 125 का राइट आंसर होगा सी 16। और 126 का राइट आंसर होगा दोस्तों 800 रुपये। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 127 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है 168। और 128 से लुप्त पद की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 8C। और एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1000। और 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर इतना है, तो परिमाप का अनुपात क्या होगा 6:5। और जिसका दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द कौन सा होगा, प्रभृत। और किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा आप कहेंगे तो ही मैं बैठूंगा। संधि विषयक संगत विकल्प का चयन हमें करना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी मात्र प्लस उपदेश मातृपदेश। शब्द शुद्धि का युगम, शुद्ध शब्दों का युगम है हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा मिष्ठान और मैथिली शरण। असंगत विकल्प का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा वह आया और मैं गया। कारणार्थक क्रिया विशेषण। किसी कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अवतरण चिन्ह है। अशुद्ध वाक्य का चयन हमें करना है, तो इसका राइट आंसर होगा इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। अशुद्ध वाक्य है, बाकी ये सभी सही हैं। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आत्ममगन। असंगत विकल्प का चयन हमें करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। और गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है कौन सा, तो उसका राइट आंसर होगा न दिखाई पड़ना या दिखाई न पड़ना, गुल्लर का फूल होना। आगे 141 से 143 का पैसे से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सीधा निशान लगाएंगे। तो 141 नंबर क्वेश्चन का डी इसका इम्प्लाइज। और इसके बाद में 142 का राइट आंसर रहने वाला है इनडिफरेंट। 143 का राइट आंसर कौन सा होगा, बी प्रोफेशनल एथिक्स। 144 का रहेगा डी इनेमिनेट। और 145 का राइट आंसर रहने वाला है डी वाई वाज द बिल्डिंग पुल्ड डाउन। तो 146 का राइट आंसर कौन सा होगा, ए टू टेक ए क्रेडिट फॉर समथिंग विच समवन एल्स डिड। 147 का होगा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी ऑप्शन के हिसाब से इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी रवि इन्फॉर्म दैट ही वुड ब्रिंग द बुक द नेक्स्ट डे।
148 का राइट आंसर होगा दोस्तों। 148 का डी राइट आंसर रहेगा। 149 का राइट आंसर रहने वाला है डी, सबसिस्टेंस। और अंतिम क्वेश्चन है कि मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे, तो चूज द करेक्ट इंग्लिश से ट्रांसलेशन इसके लिए करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, माई फादर बॉट मी ए पेयर ऑफ शूज येस्टरडे। तो धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।